बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मगरबी प्रोपेगेंडा जमीन बोस हो गया है, मगरबी मीडिया के मुंह पर पड़ा है तमाचा। जी हां नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मंजर आम पर आ गए हैं, बिल्कुल सही सलामत और सेहतमंद। जो उनके बारे में दावे किए जा रहे थे वो झूठ का पलंदा साबित हुए हैं, जबकि सुप्रीम लीडर ने सामने आते ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बल्कि ऐलान जंग, और साथ ही जो कौम है उससे सूरह फतह की तिलावत करने की जो है वो गुजारिश की है। उन्हें कहा है कि वो सूरह फतह की तिलावत करें। आखिर मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान पर दुश्मन का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी नाज़रीन, इस हमले के अंदर कितनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर वो है रूस के हवाले से। नाज़रीन, रूस ने अपने तबाहकुन जंगी बहरी जहाज जो मिसाइलों से लैस है उनको मैदान में उतार दिया है। कहाँ पे ये डिप्लॉय किए गए हैं, इस मगरिब की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए जरा मगरबी ममालिक के इस प्रोपेगेंडा, खासतौर पे इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो बड़े लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया और इनके बहुत बड़े बड़े जो नामवर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई उनकी हालत तशवीशनाक है। किसी ने कहा वो कोमा के अंदर है, किसी ने कहा जी कि उनका जानशीन चुन लिया गया है, किसी ने कहा जी कि अब आपको बहुत जल्द उनके विसाल की खबर मिलने वाली है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ, यानी जितने मुंह उतनी बातें। और मगरबी मीडिया इस खबर को बहुत ज्यादा फैला रहा था, बहुत ज्यादा उछाल रहा था। और मैंने आपको नाज़रीन बताया था कि मगरबी मीडिया की जानिब से जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया, खासतौर पर जिस जनरल इस्माइल कानी की उस मंजर आम से गायब होने पर, और उसके बाद इन्होंने नाज़रीन जो कल उनका ट्विटर अकाउंट वो इसकी एलन मस्क की जानिब से खत्म किया गया, तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल इसी वजह से खत्म हुआ है क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई दुनिया में नहीं रहे। लेकिन नाज़रीन, आज जो सुप्रीम लीडर हैं वो मंजर आम पे आए और उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे दुश्मन को ललकार के कहा कि हम जो है वो हालत जंग के अंदर हैं और हम जंग लड़ेंगे और ये जंग जो है वो बहुत तबाहकुन होगी और इंशाल्लाह फतह जो है वो मुसलमानों की होगी, जिसमें उन्होंने जितने भी जिहाद करने वाले हैं उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग तैयार हो जाएं और एक बहुत ही ताबनाक फतह जो है एक खूनरेज़ जंग के बाद आपकी मुंतज़िर है। अजीज, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से जब भी कोई बड़ा डिसीजन किया जाता है तो ईरान के अंदर कुम में मौजूद मस्जिद जुमकरान जो है वहां पे वो जाते हैं और जिस मस्जिद को मंसूब किया गया है इमाम ज़माना यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ, तो वहां पे वो नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद कोई भी काम बड़ा करना होता है तो उसमें उन्होंने वो डिसीजन लेना होता है। अब नाज़रीन, कुछ जराए का कहना है कि जब लास्ट टाइम भी मस्जिद जुमकरान के अंदर उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक करना था तो उन्होंने वहां पे जाकर दो नवाफिल पढ़े और उसके बाद वो उन्होंने हमले का हुक्म दिया। यकीनी तौर पे कुछ इशारे होते हैं। तो अब नाज़रीन, जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही शानदार फतह वो मुंतज़िर है और हम ये जंग लड़ेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा है कि सूरह फतह की तिलावत जो है वो करें पूरी कौम से। उन्होंने बशमूल पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इस्लामिक वर्ल्ड है उन्हें सूरह फतह की तिलावत करने का कहा और उन्होंने कहा कि बेशक उसमें बेशुमार और बेइंतहा खुशखबरियां हैं मोमिनीन के लिए और अल्लाह के रास्ते में जंग करने वालों के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त यूँ लगता है कि दुनिया जब एक ऐसे माहौल में जा रही है कि एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है, हो सकती है, और ईरान ने ऐसे हालात के अंदर फौरी तौर पे अपना जो सब दारुल हुकूमत है उसको वहाँ तेहरान से शिफ्ट करने का ऐलान किया है और इसको शिफ्ट भी करना शुरू कर दिया जिस तरह से जो ईरानी सदर हैं उन्होंने ऐलान किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस करवट जाने वाले हैं। यूँ लगता है कि ईरान एक बहुत ही तबाहकुन जंग जो है वो शुरू करने जा रहा है। इसकी जो है कुछ अहम तरीन इशारे भी मिले हैं।
ईरान नाज़रीन एटमी हथियार वो भी बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आज यूरोपीय ममालिक ने एक जो पाबंदियों के हवाले से भी मुसवदा साइन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, वरना ईरान जो है वो आलमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन करे और उन्हें बताए कि उनकी एटमी इंस्टॉलेशन कहाँ पे हैं, और उसके बाद ये भी बताए ईरान के उनकी यूरेनियम अफजदगी जो है वो पिछले 2 सालों में किस लेवल पे पहुंची है, ये भी बताया कि उनके एटमी प्रोग्राम जो है वो किन मकासद के लिए, ये नाज़रीन तमाम तर चीज़ें उनकी जानिब से डिमांड की, तो ज़रूरी नहीं उनकी डिमांड पूरी की जाए। ये तो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाली बात है। तो ये नाज़रीन इस वक्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि ईरान की पासदाराना इनकलाब अगले 4 साल के अंदर कितना बड़ा टारगेट अचीव करने वाली है। दुनिया के 8 उन ममालिक के अंदर ईरान शामिल होने जा रहा है जिसमें वो अपने फौजी मकासद के लिए सेटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ईरान अपनी दिफा के हवाले से बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अपनी एयरफोर्स को ये दुनिया की 7वीं बड़ी एयरफोर्स बनाने की जानिब मूव हो रहे हैं। तो आप तमाम इन सिनेरियो के अंदर देखें तो डेफिनेटली ना मगरिब चाहेगा, ना ही अमेरिका चाहेगा, ना ही इसराइल कि ईरान जो है वो इतना सामने आए। और अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर मुमकिन तौर पे जब रशिया की जानिब से जंग एक बड़े लेवल की शुरू की गई है, तो अब मुमकिन तौर पे ईरान को उसमें इन्वॉल्व करके ईरान के एटमी तंसीबात के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा सकती है। तो शायद इसी वजह से ईरान अपना जो दारुल हुकूमत है उसको भी और उसके बाद कुछ दीगर अहम तरीन इकदाम उठाने पे मजबूर हुआ है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो है पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दहशत गर्दों ने आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मुतअद्दिद दहशत गर्दाना हमले करने की कोशिश की है, जिसमें मुतअद्दिद नाकाम भी हुए हैं और पाक फौज के जवानों ने बहुत सारे हमले अपने सीनों पर रोके हैं। आज नाज़रीन पाराचनार जाने वाली मुसाफिर वैन के ऊपर जो कानवाई के अंदर शामिल थी उसके ऊपर हमला किया गया। नाज़रीन आपको ये बताते चलें ज़िला कुरम के अंदर ये पाराचनार का जो इलाका है बड़ा गैर महफूज हो चुका है। वहां पर जो रास्ते हैं उस पर बहुत हद तक जो दहशत गर्द है उनकी अजारादारी बन चुकी है और मासूम लोग जो है वो उनकी भेंट चढ़ रहे हैं। आज होने वाले हमले में नाज़रीन 20 जो शहरी हैं उनकी शहादत की इत्तलात मिल रही हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाराचनार और यानी इस तरह के इलाकों के अंदर जहाँ पे आए रोज इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशंस करती भी रहती है। और आपको पता है कि पहले ज़िला कुरम के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने एक तूफान बदतमीजी में बचाया था, और मैंने आपको बताया था कि फौज का ऑपरेशन यहाँ पे बड़ा नागुज़ीर है। अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो दहशतगर्द न सिर्फ अपनी आमाजगाहें मजबूत यहाँ पे कर लेंगे बल्कि और भी कुछ गैर मामूली चीज़ें हो सकती हैं। और नाज़रीन अब बात करते हैं रशिया के हवाले से। नाज़रीन रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बल्कि रशिया और पूरी दुनिया के मगरबी ममालिक के साथ जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट बना हुआ है नाज़रीन, उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन रूस ने अपने 6 तबाहकुन डिस्ट्रॉयर्स जो है वो एटमी हथियारों से लैस उनको ब्लैक सी के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है नाज़रीन के 6 बहरी जहाज जो कि तबाहकुन मिसाइलों के साथ लैस है, वहाँ उनके साथ रवायती हथियार भी मौजूद हैं। और ये नाज़रीन जो मिसाइल हैं ये इस वक्त इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। ये बहुत ही तबाहकुन हथियारों के साथ लैस है और इनको ब्लैक सी के अंदर डिप्लॉय किया गया है, खास तौर पे आने वाले खतरात से निपटने के लिए। नाज़रीन दूसरी जानिब रूस के अंदर बदसूर जो अटैक हुए हैं उसमें बड़ी खौफनाक तबाही फैली है। और ये जो हथियार है नाज़रीन जिनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया उसका मकसद स्वीडन है, जर्मनी है और दीगर जो ममालिक मुमकिन तौर पर अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए इनको डिप्लॉय किया गया है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।